हाय गाइस, हमारी चैनल ट्रिक और ट्रीट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी 4 दोस्तों के बारे में है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उस शनिवार की रात बहुत बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद ही होने वाला था, इसीलिए हमें वहां से जाना पड़ा। हम जैसे ही बाहर आए और हमने एक दूसरे को देखकर गुड बाय कहा, फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वो एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल वो पकड़ ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उसमें झिलमिलाने की ही आवाज आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने कोई खड़ा है। मैं स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर की ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही कार के टायर से तेज आवाज हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर आया और जैसे ही मैंने देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। और मैंने अपनी कार की चारों ओर भी देखा और वहां भी मैंने उस व्यक्ति को खड़ा नहीं देखा। मुझे लगा कि मैंने किसी को टक्कर मार दी है। ये देखने के लिए मैं जैसे ही कार से उतरा, पर मुझे तो कोई दिखा ही नहीं। मैंने कार की चारों ओर देखा, वहां भी मैंने उस व्यक्ति को खड़ा नहीं देखा। लेकिन वहां कोई भी नहीं था, ना ही कोई टायर के मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे कुछ लगे ही नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ भी है। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया और कार की जांच की। सब कुछ काम कर रहा था कार में, सिर्फ उस रेडियो को छोड़ के। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। मैं रात को 1 बजे अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरा फोन बजा। ये फोन मेरे फ्रेंड एंडी का था। ये उन्हीं फ्रेंडों में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। एंडी की फोन में से आवाज आई, अरे यार, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पर तू इतना परेशान क्यों है? मैं रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए निकला तो मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच तेरे जैसा कोई खड़ा था। मुझे ऐसा लगा तो गाड़ी के सामने आ गया और मेरी कार से तेरी टक्कर हो गई। जब मैं देखने के लिए बाहर निकला तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने चारों ओर देखा। मैंने अपने बाकी 2 दोस्तों को फ़ोन किया था, तो उनके साथ भी यही सब हुआ। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अरे यार, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोच और जाके बिस्तर पे सो जा। अच्छे से सो जा, हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटना पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया था, लेकिन वहां कल रात जो रेस्टोरेंट था वो राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से तहस नहस हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति को खोज रहे थे। डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश भी कर रहे थे।
मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े हैं और वहां खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा कि क्या हुआ था। कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ी और भयानक। कोई भी बच नहीं पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतनी तेज थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया, और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुंचे सब खत्म हो चुका था। सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क के उस तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को ले जा रहा था, लेकिन उस मृत शरीर व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक से जाकर देखा तो फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा है। मैं उससे कुछ मिनट पहले ही रोड के दूसरी साइड खड़े होकर बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहां गया, लेकिन वो वहां से जा चुका था। मैं सोचने लग गया कि मैंने वास्तव में भूत देखा। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था जो दूसरा मृत शरीर था। मेरे आश्चर्य के लिए ये व्यक्ति भी वही था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि लगभग मैंने इसको अपनी कार से कल रात टक्कर मार दी थी और ये मर चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग में जलकर मरा है। ये सब देखने के बाद मेरा सिर चकराने लग गया। ये सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूतों को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। और एंडी बोला, भला ये कैसे संभव है? हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ओनर ने कहा था कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। हाँ, मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। क्या भूत? मैंने उससे वहां मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया, जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी बोला, यह बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? जैसे ही एंडी ने ये बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडीज को वहां से निकाल कर ले जा रहे थे। एंडी, मी और हमारे 2 अन्य दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मैंने जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ही ले जाया जा रहा था। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।